आज एचडीएफसी ने मुझे तीसरी बार धोखा दिया है। 3 दिन से एक ही पैटर्न, पहले एक डायरेक्शन में चलेगा, फिर मेरा एसएल खाएगा और फिर उल्टा, और इस बार भी वही हुआ भाई। चलो, आज मैंने 3 स्टॉक्स पे काम किया है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील और हिंद जिंक। बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग लग रहा था तो मैंने एचडीएफसी बैंक को बाई किया था, ठीक है। और मेटल सेक्टर लग रहा था वीक, इसलिए मैंने टाटा स्टील और हिंद जिंक को किया था सेल। चलिए देखते हैं कैसा रहा मेरा दिन। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। मैंने हिंद जिंक और टाटा स्टील में एंट्री बना दी है। मेटल सेक्टर आज बहुत वीक है, मेटल के सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। मैंने 2 स्टॉक्स, हिंद जिंक और टाटा स्टील, दोनों ही मेटल के, दोनों को सेल किया है। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। फर्स्ट कैंडल जिसमें टाटा स्टील ने रेड कैंडल बनाया, उसके बाद ये है वी वेब के नीचे क्लोज करके, और फिर अगली कैंडल इसी के नीचे आ गई और फिर मैंने इसमें सेल कर दिया। टाटा स्टील में भी ऐसे ही था। टाटा स्टील भी ओपन हुआ बड़े से रेड कैंडल के साथ, ठीक है। वी वेब के नीचे आया, यहाँ पे वी वेब के नीचे क्लोज हुआ, और जो अगला कैंडल है वो भी अपने प्रीवियस कैंडल के को क्रॉस करते हुए नीचे गया। ये देखो, ये अभी नीचे गया तो मैंने एंट्री बनाई, उसके बाद मेरे एंट्री के बाद ना ये फिर से रिवर्स हो गया है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मैं ना दोनों में ऐसा लगा देता हूँ, रेस हो रहा है ना। ये है टाटा स्टील, ये है हिंद जिंक। हिंद जिंक में भी लगा दे स्टॉप लॉस। ये फिलहाल तो दोनों पे स्टॉप लॉस लग गया, ऐसे ले लिया। ऐसा लग चुके हैं। 13 क्वांटिटी हिंद जिंक का सेल किया मैंने, देखो आप यहाँ पे भी दिखेगा चार्ट पे। और 76 क्वांटिटी मैंने सेल किया टाटा स्टील का। एक में मेरे को 170 के आसपास का लॉस हो रहा है, एक में मेरे को 128 के आसपास का लॉस हो रहा है। टोटल में मेरे को 300 का लॉस हो रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं एचडीएफसी बैंक में भी एंट्री लेने की सोच रहा हूँ। बैंक चलता है बैंक निफ्टी के हिसाब से। बैंक निफ्टी कैसा चल रहा है? एचडीएफसी बैंक तो बढ़िया भागने लग रहा है। बैंक निफ्टी भाई सब खुल जाओ जरा। हाँ, बैंक निफ्टी भी ग्रीन में चल रहा है, एचडीएफसी बैंक भी ग्रीन में चल रहा है। मैंने एचडीएफसी बैंक में भी एंट्री बना दिया है। ये मैं जूम करता हूँ एचडीएफसी बैंक का चार्ट, ठीक है। तो देखो आप लोग, ये फर्स्ट कैंडल था एचडीएफसी बैंक का। ये अभी फर्स्ट कैंडल में वी वेब के नीचे ही क्लोज हुआ था। नेक्स्ट कैंडल ये है, नेक्स्ट कैंडल ये क्लोज हुआ है, देखो वी वेब के ऊपर। और जो थर्ड कैंडल है ये इस कैंडल के ऊपर भी जा रहा है, वी वेब के ऊपर भी जा रहा है, और वॉल्यूम भी पहले ऊपर जा रहा था अभी। तो मेरे को क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि ये ऊपर जाएगा, तो मैंने एंट्री बना ली 36 क्वान्टिटी में। अगर ये देखो 36 क्वान्टिटी है जो मैंने करी है बाई, है ना। और मेरा एसएल है यहाँ पे 929 पे, और मैंने टारगेट लगा रखा है 947.9 पे, 940। फिलहाल तो मैं लॉस में हूँ। एचडीएफसी बैंक में भी हूँ, हिंद जिंक में भी हूँ 250 के आसपास, टाटा स्टील में भी हूँ 210 के आसपास। ओवरऑल मैं 450 के आसपास लॉस में हूँ। एचडीएफसी बैंक मेरा एसएल खा गया, क्योंकि बैंक निफ्टी गिर रहा है बहुत स्पीड से। बैंक निफ्टी गिरेगा तो एचडीएफसी बैंक गिरेगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। देखो, जबकि मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक निफ्टी ना अभी यहाँ से एक पैटर्न बना रहा है जिसको बोलते हैं बुलिश पैटर्न, पीनट। ये देखो, पीनट बोलते हैं, आई डोंट रिकॉल, पर ये बुलिश ही होता है। यहाँ पे आएगा फिर ऐसे निकल जाता है। एनीवेज, ये देखो आप, अब सही है ना, ठीक है। तो ये आ रहा है वी वेब, ठीक है। मैंने इधर कहीं एंट्री ली थी, यहाँ पे इस वाले कैंडल में एंट्री ली थी, और मेरे को एक टाइम पे यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा दिखाया, पर बैंक निफ्टी शार्पली नीचे गिरा, जिसकी वजह से निफ्टी एचडीएफसी बैंक भी गिर गया। अब ये इस वाले कैंडल में जब ये वी वेब के नीचे क्लोज हुआ ना, तो मैंने अपना एसएल ट्रेल करके यहाँ लगा दिया, क्योंकि अब ये गिरेगा ही। मेरे को ऐसा पूरा समझ में आ गया है, क्योंकि मेरा लॉजिक भी हमेशा ही रहता है कि अगर वी वेब के नीचे अगर मैंने बाय किया है और स्टॉक का प्राइस वी वेब के नीचे आ गया है तो मेरा एसएल वहीं पर आ जाएगा। अभी वी वेब के नीचे आ गया है तो मेरे को उसको सेल करना ही था। अगर यहाँ पे भी रखूँगा तो यहाँ पे भी आएगा, तो मेरा लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि मैंने अपने लॉस को मिनिमाइज़ करके ऊपर ही मैंने कट कर लिया। तो मुझे इसमें हो गया है 108 रुपये का लॉस, ठीक है। ये तीसरा दिन है जब मुझे एचडीएफसी बैंक लॉस दे रहा है। सोच रहा हूँ कि टाटा स्टील और हिंद जिंक में मैं अपना एसएल ट्रेल कर लूँ। एसएल ट्रेल करने के लिए क्यों सोच रहा हूँ, मैं आपको उसका भी लॉजिक देता हूँ। ये देखो आप, तब से ना ये इस रेंज में चल रहा है, ठीक है। इस रेंज में चल रहा है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो फिर वापस से ऊपर भाग जाएगा। तो मुझे जो प्रॉफिट दिख रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, अगर इधर निकल गया, फिर ये बहुत स्पीड में ऊपर जाएगा, फिर जो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है सब गायब हो जाएगा। तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ले आता हूँ वी वेब के पास। वी वेब से बहुत दूर है ना ये,
आजा 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 आजा, ये है ना, वी वेब के पास लेके आता हूँ। सेम चीज़ मैं कर लेता हूँ हिंद जिंक के साथ भी। हिंद जिंक का एसएल है वहाँ पे, इसको भी ले आता हूँ वी वेब के पास। और एक चीज़ और कर लेता हूँ, आधा बुक करेंगे। चलो एक काम करते हैं, आधा बुक करते हैं हिंद जिंक में ऑर्डर्स। अब मैं जाऊँगा हिंद जिंक बाई टू स्क्वायर ऑफ, मैं 6 क्वांटिटी कर लेता हूँ बाय। एक सेकेंड, इसको मार्केट प्राइस पे करता हूँ, ये हो गया बाय, ठीक है। अब देख लेता हूँ एक बार टाटा स्टील की 25 क्वांटिटी निकाल देता हूँ। पोर्टफोलियो टाटा स्टील बाई टू स्क्वायर ऑफ 25 मार्केट प्राइस कंफर्म, ठीक है। तो आधी आधी क्वांटिटी दोनों की मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी। अब मैं दोनों पे ऐसे लगा देता हूँ, तो मैं जल्दी से ऐसे लगा दूँ, ऐसे रखूँगा वी वेब के पास, कंफर्म यस। और अब जल्दी से कर लेता हूँ टाटा स्टील के साथ भी सेम काम, एसएल लगा देता हूँ वी वेब के पास। और फ़िलहाल मुझे 147 का प्रॉफिट हो रहा है। 156-55 मिल रहा है टाटा स्टील में, 100 रुपये के आसपास टाटा जिंक में, हिंद जिंक में मिल रहा है, ठीक है। और 108 का ऑलरेडी लॉस हो चुका है एचडीएफसी बैंक में। हिंद जिंक में मेरा टारगेट हिट हो गया है, ठीक है। ये देखो आप, ये जो करंट कैंडल चल रही है ना, इस वाले में ही मेरा टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ निकाल दी थी और रिमेनिंग क्वांटिटी मैंने यहाँ टारगेट लगाया था, यहाँ पे हिट हो गया। अभी मुझे लग रहा है और गिरा, देखो मेरे को वही है कि रुकना चाहिए था। खैर मैंने टारगेट बढ़ाया नहीं और ये मेरे को यहाँ पे टारगेट मिल गया। अब मैं ये दिखाता हूँ आप लोगों को कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ इसमें और मैंने कितने पे बाई किया था। एक सेकंड में इसमें कंप्लीट लगा दिया, ठीक है। तो हिंद जिंक मैंने सुबह बाई सेल किया था, नॉट बाय, सेल किया था। ये देखो आप, हाँ मैंने सेल किया था 13 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 665। 13 क्वांटिटी मैंने सेल किया था 665 रुपये 50 पैसे पे, ठीक है। 13 क्वांटिटी मैंने सेल किया था 665 रुपये 50 पैसे पे। अभी 6 क्वांटिटी थोड़ी देर पहले मैंने निकाल दिया था 658 रुपये 60 पैसे पे, यानी 7 रुपये के आसपास यहाँ मिल गया था मुझे, ठीक है। और बचे हुए 7 क्वांटिटी का टारगेट अभी यहाँ पे मेरे को हिट हुआ 651 पे, यानी कि इसमें मिल गया मेरे को 14 और 7 21 पॉइंट मिले मेरे को, ठीक है। अच्छा खासा मेरे को मिल गया है 129 रुपये का, और 108 रुपये का लॉस हुआ था मुझे एचडीएफसी बैंक में। और अभी टाटा स्टील में 152 रुपये का 54 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। टोटल में मुझे 185 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। टाटा स्टील में मेरा एसएल हिट हो गया है। टाटा स्टील में मैंने एसएल ट्रेल करके रखा हुआ था, इस जगह लगाया था, जस्ट इस जगह, और ये ग्रीन कैंडल में ऊपर गया और मुझे टच करके उसने मुझे बाहर फेंक दिया। तो इसमें मुझे बन गए हैं टाटा स्टील में 154, हिंद जिंक में बने 138 और एचडीएफसी बैंक में 108 रुपये का लॉस हुआ है। ओवरऑल मैं 186 में का प्रॉफिट लेके बैठा हूँ, क्योंकि मेरी क्वांटिटी बहुत कम थी। आज मार्केट जब ओपन हुआ था सुबह तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ था, ठीक है। पहला कैंडल भी बहुत बड़ा बन गया था, जिसकी वजह से एसएल बड़े हो रहे थे। इस चक्कर में मुझे क्वांटिटी अपनी कम करनी पड़ी, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर बना रखा है। उस कैलकुलेटर के हिसाब से वो मुझे क्वांटिटी सजेस्ट करता है मेरे रिस्क और रेशियो और एसएल के हिसाब से। तो क्वांटिटी कम थी, इसलिए मेरा प्रॉफिट अमाउंट भी आप लोगों को कम दिख रहा होगा। वैसे देखो अभी टाटा स्टील है, टाटा स्टील में ये कैंडल कितनी बड़ी बनी है, तो 200 का स्टॉक है और 5 पॉइंट, तो ये ऑलरेडी अगर आपको देखा जाए तो लगभग 4% का ये एक ही कैंडल में मूवमेंट है। हमें 2% मेरा होता ही है एसएल, इसलिए मेरे कैलकुलेटर ने मेरी क्वांटिटी मुझे कम सजेस्ट करी। सिमिलरली मतलब हिंद जिंक में भी ऐसे ही था, सेम। ये देखो आप, पहला कैंडल है हिंद जिंक का, इसमें इसी 7% पहले कैंडल में 7% भाग गया, मैंने ये देखो 7% पहले कैंडल में भाग गया है। तो इसलिए इसमें भी मेरी क्वांटिटी कम आ गई। तो और अगर मैं एचडीएफसी बैंक के लॉस को हटा देता तो नहीं होता, तो शायद ये मेरा 300 से ज़्यादा का प्रॉफिट था, ठीक है। तो ये है आज का प्रॉफिट। मैंने अपने रूल को फॉलो करते हुए काम किया है। कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है, पर ग्रेजुअली वी आर इंक्रीजिंग आवर कैपिटल। अभी छोटा है तो फंड छोटे हैं, तो अभी अमाउंट छोटा दिख रहा है ना। एसएल थोड़े बहुत हिट हो जा रहे हैं। ये वाला वीक लास्ट वीक से तो अच्छा नहीं गया, पर अच्छा ही गया है। इसमें भी मैं प्लस में ही हूँ, प्रॉफिट अमाउंट कम लग रहा है। थोड़ा सा मैंने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया है, इसकी वजह से मेरा लॉस भी कम हो रहा है, ठीक है। और क्या था कि टाटा स्टील में मैंने अपने रिस्क और रेशियो के हिसाब से और हिंद जिंक में अच्छा प्रॉफिट बुक किया, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते करते। अगर मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता तब भी थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, पर मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था, क्योंकि ट्रेडिंग का स्टाइल है मेरा ये कि मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। एचडीएफसी बैंक ने मुझे फिर से मारा, लेकिन मेटल स्टॉक ने मुझे फिर से बचा लिया। सो आज का लेसन यही है कि अगर आपको एक स्टॉक पीट रहा है और आप डिसिप्लिन में हो, फिर भी आप समझ जाओगे, डिसिप्लिन आपको बचा ही लेगा। तो फाइनल बात यह है कि एचडीएफसी ने मुझे आज फिर मारा है। देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में क्या होता है। बाय फॉर नाउ,
मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे।